Good morning, everyone. My name is Sheena, and you're watching Let's Start with Sheena. So, today is a day 2 of English reading for beginners. So, अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले डे 1 देखें तो डे 2 पे आएँ ताकि आपको क्लैरिटी हो रीडिंग कैसे सिखानी है बच्चों को. सो दिस इज़ अ कोर्स दैट इज़ फॉर पेरेंट्स कि उन्होंने घर पे बच्चों को रीडिंग कैसे सिखानी है. आज हम करेंगे कि बच्चों को जब भी दो वॉवल साउंड्स इकट्ठी आ जाए वर्ड्स में तो उसको कैसे रीड करना सिखाना है. जैसे कि अगर ए आई इकट्ठा आ जाए, ए ई इकट्ठा आ जाए वर्ड में, तो बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉवल्स दो इकट्ठे आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं कि हम ए को रीड करें कि ई को रीड करें. सो टू रिमूव दिस कंफ्यूजन आई कम अप विद दिस रूल सो दैट मैक्स बहुत सारे वर्ड्स बच्चे रीड कर पाएँ ईजिली. शॉर्ट वॉवल साउंड जैसे कि हमें पता ही है ए ई आई ओ यू, जो आपने सीबीसी वर्ड्स बच्चों को कराए हुए हैं, दैट आर द शॉर्ट वॉवल साउंड. जैसे कि हमने पहले ही किया हुआ है पैन, कॉट, ये उन्होंने यूकेजी में अपर किंडरगार्टन में बच्चों ने ये वाले वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स इनको कहते हैं सीबीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वर्ड्स ये वाले किए हुए हैं. इसमें क्या है, शॉर्ट वॉवल साउंड आती है इन सब वर्ड्स में, इनको कहते हैं हम शॉर्ट वॉवल साउंड. लेकिन इनसे ही लॉन्ग वोवल साउंड बनती है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये है लॉन्ग वोवल साउंड. तो जब ये दो कॉन्सोनेंट्स को मिला के बनती है लॉन्ग वोवल साउंड, जैसे कि ए प्लस आई, दो शॉर्ट वोवल्स हैं, वो दोनों मिलके एक लॉन्ग वोवल साउंड बनाते हैं. लेकिन इसका अपने रूल को क्या याद रखना है, व्हेन टू वोवल्स गो आउट फॉर वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग. उसका क्या मतलब है कि जब भी दो वॉवल्स इकट्ठे जाते हैं, व्हेन दे गो आउट फॉर वॉकिंग, जब दो वॉवल्स इकट्ठे जाते हैं तो सिर्फ जो पहले वाला है वो ही बोलता है, दूसरा नहीं बोलता, दूसरा साइलेंट रहता है. इसका क्या मतलब है कि पहले वाले की ही साउंड प्रोनाउंस करनी है, दूसरा साइलेंट होगा, दूसरे की कोई भी साउंड नहीं प्रोनाउंस करनी. जैसे कि ई में ई आ जाएगा ओ यू आई. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेन, रेन इज अ वर्ड, इसमें ए और आई दो वॉवल्स इकट्ठे आए हैं, तो इसको हम सिर्फ ए विल डू द टॉकिंग, आई विल रिमेन साइलेंट. सो यू विल स्पीक इट र ए न, र ए न. सो यू विल स्पीक इट्स लॉन्ग साउंड ऑफ ए की लॉन्ग साउंड रीड करनी है रेन. ऐसे ही ई की लॉन्ग साउंड रीड करनी है, ओनली फर्स्ट ई विल स्पीक, सेकेंड विल remain silent. You will say tree, tree, boat, OA, then you will speak only O, boat, boat, spree, spree, rescue. Now here UE, only U sound will be there, rescue. I hope this is very much clear to you all that when two vowels go out for walking, the first one does the talking. So if this video is informative for you, please do click the like button and do subscribe my channel so that you can get the notification related to the new latest videos related to the English reading and other topics also. So do leave a comment also if you like this video. Thank you very much for watching my video.